नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल सेट। और आज के इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं बटन की। जी हाँ, कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन पर बटन लगा सकते हैं और उस पर इवेंट भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है आई एम बटन, मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनी है जो नया एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। तो हाँ, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि मतलब स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, फ्लटर प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो हम सिंपली स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे टेम्पलेट पूछ रहा है, तो आपको सिंपली एम्प्टी टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट। हाँ, अभी आपसे आपका एप्लीकेशन का नेम पूछ रहा है। आप अपने एप्लीकेशन का नेम कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल के तौर पे मैं यहाँ पर दे देता हूँ बटन क्लिक ऐप। ओके, और ये पैकेज नेम है। अभी आप डमी एप्लीकेशंस बना रहे हो तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंज मत करो। ये आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन है कि कहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेव होगा। तो यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, तो लैंग्वेज में अभी हम जावा का ही यूज़ करेंगे और मिनिमम SDK आप यही 4.0.3 रहने दो। और ये लेगेसी पे चेक करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली अब यहाँ से फिनिश करेंगे। मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टिप ऑफ द डे। आप चाहो तो टिप पढ़ सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ और आप यहाँ पर जाकर बिल्ड में देख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च हो रहा है। मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से सिंक हो चुका है एक ही बारी में। अगर इन केस आपके प्रोजेक्ट अच्छे से सिंक नहीं होता तो आप इस एलिफेंट वाले आइकन पर क्लिक करके दोबारा उसे सिंक कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ। तो जब भी आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो दो फाइल्स आपके सामने आती है। एक आती है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल और एक आती है एक्टिविटी मेन डॉट XML फाइल। अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जावा पर क्लिक करके यहाँ पर फर्स्ट वाले फोल्डर में ये आपकी मेन एक्टिविटी फाइल हो गई और यहाँ पर रिसोर्सेज में जाके लेआउट में जाके ये आपकी यहाँ पर एक्टिविटी मेन फाइल हो गई। अभी जो आपको यहाँ पर जो कोड दिखाई दे रहा है वो मेन एक्टिविटी जावा फाइल का है और जो यहाँ पर XML कोड है वो यहाँ पर मेरा। XML कोड आपका प्रेजेंटेशन लॉजिक यानी कि फ्रंट एंड के लिए यूज होता है और जो जावा फाइल है वो बैक एंड के लिए यूज होता है। तो ये जावा फाइल किस फ्रंट एंड के लिए बनी है? ये बनी है इसके लिए। मुझे कैसे पता कि ये वाली फाइल इस वाली फाइल के साथ जुड़ी हुई है? जैसे ही आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर एक लाइन देखोगे, सेट कंटेंट व्यू r डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। ये जो एक्टिविटी मेन है ये मेरी इस XML फाइल को बता रहा है कि ये मेरी XML फाइल है। अगर मैं अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन होल्ड करके रखूं और इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करूं तो मेरी जो XML फाइल है, प्रेजेंटेशन वाली फाइल है, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर स्प्लिट आइकन पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखोगे मुझे साथ ही साथ प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है और XML कोड भी दिखाई दे रहा है। तो बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे मुझे दिखाई दे रहा है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यहाँ पर अप्लाई हुआ है। लेआउट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइक लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट लेआउट मिलता है क्योंकि इसमें काफ़ी इजी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना कोड लिख सकते हो। तो चलो बटन वाला कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट व्यू मुझे यहाँ पर गिवन है मैं इसको डिलीट कर दूंगा सिंपल, ठीक है। और मैं यहाँ से डिज़ाइन पे आ जाता हूँ वापस। डिज़ाइन पे मुझे अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा एक
बटन आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पैलेट वाले पे दिखाई दे रहा होगा। अगर ये पैलेट आपको नहीं दिखाई देता तो आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर्च में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है बटन। तो वो आपको सबसे ऊपर ऑप्शन में मिल जाएगा बटन। और अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करूँगा। मेक श्योर ये जो आपका यहाँ पर सेलेक्ट डिज़ाइन सरफेस है, या आप डिज़ाइन कर सकते हो या फिर ब्लूप्रिंट कर सकते हो, या डिज़ाइन प्लस ब्लूप्रिंट दोनों कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर देता हूँ और यहाँ पर एक मैग्नेट आइकन आ रहा है, इसको ऑन रखना। ठीक है, तो मैं बटन यहाँ से रखा और जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग करके अपने यूआई डिज़ाइन पर लाऊंगा तो आप देखोगे जैसे मैं इसको सेंटर पर रखूंगा तो एक प्लस डॉट लाइंस आ रही है। तो जैसे ये डॉट लाइंस आएगी मैं यहाँ से अपने माउस का क्लिक रिलीज कर दूंगा। तो अब मेरा बटन इस यूआई डिज़ाइन पर आ चुका है। तो अब मुझे देखना हो कि इसका कोड क्या होगा। सिंपल आप यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको पूरा बटन का कोड मिल जाएगा। तो चलिए अब इस थोड़ा कोड को समझते, इस कोड में क्या कह रहा है ये। तो सबसे पहले आप देखोगे इस बटन की आईडी लिखी हुई है। ये आईडी आगे किस काम आती है हम सीखेंगे। अगली लाइन पे लिखा हुआ है लेआउट विड्थ, उसके आगे लिखा हुआ है रैप कंटेंट, और लेआउट हाइट, उसके आगे भी लिखा हुआ है रैप कंटेंट। विड्थ का मतलब हो गया कि ये लेफ्ट से लेके राइट तक कितना स्पेस ये कवर करेगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैच पेरेंट कर दूं तो आप देखोगे इसने पूरा लेफ्ट टू राइट एरिया कवर कर लिया है। और अगर मैं हाइट में भी मैच पेरेंट कर दूं तो आप देखोगे मैच पेरेंट का मतलब होता है कि वो पूरी स्क्रीन को कवर करेगा, हाइट के बेसिस पर और विड्थ के बेसिस पर। तो आप देखोगे मैंने दोनों पर मैच पेरेंट कर दिया, इसीलिए मेरा बटन पूरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो हम इसको रैप कंटेंट ही रहने देंगे। और यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है एंड्रॉयड टेक्स्ट, कि मतलब आपको अपने बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी। तो आप देखोगे साथ ही साथ मेरे बटन पे भी क्लिक मी लिखा आना स्टार्ट हो गया। तो हाँ, बात करते हैं आईडी की। आईडी हम यूज करेंगे मेन एक्टिविटी फाइल में, जावा फाइल में। कैसे, तो हम जरूरी नहीं हम आईडी अपनी तरफ से भी कुछ डाल सकते हैं। आईडी कैसे डालते हैं, जैसे मैंने लिखा @, आप देखोगे आईडी आ गया आईडी। तो लेट्स से मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ माई बटन आईडी। ठीक है, अब मेरे बटन की आईडी क्या हो गई, माई बटन आईडी। ये एक तरीके से इसको एक यूनिक नेम मिल गया बटन को। तो अब हम वापस मेन एक्टिविटी .java फाइल पर आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस बटन को इस जावा फाइल के साथ एक तरीके से जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बटन, यहाँ पर मैं अपने बटन का नाम दे दो लेट्स से BTN। अगर इन केस आपके साथ भी ऐसे एक रेड कलर का टेक्स्ट आता है तो एक तरीके से ये एरर आ रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करो और Alt एंटर प्रेस करो। तो आप देखोगे ये एरर गायब हो जाएगी। क्योंकि एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पर बटन जो क्लास थी वो इंपोर्ट नहीं की, अभी ये इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से बटन बनाया BTN। अब हम इस ऑन क्रिएट पर आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे, अब मुझे उस बटन की आईडी इसके साथ जोड़नी है। तो कैसे जोड़ेंगे, BTN इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू माई आईडी, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम वही बटन की आईडी लिख देंगे r.id. आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है माई बटन आईडी। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन। अब हमें बटन पर क्लिक लिसनर अप्लाई करना होगा। क्लिक लिसनर कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना। जो मेरा बटन था BTN
फंक्शन कॉल करेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पर हमें क्लिक लिसनर कैसे अप्लाई करना है, न्यू, जैसे ही आप ON लिखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा व्यू ऑन क्लिक लिसनर। जैसे ही फिर आप एंटर प्रेस कर दो तो आपके सामने ये कोड आ जाएगा। एक्चुअली ये वाला कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ पर ये कोड फंक्शन खत्म होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन क्लिक लिसनर एंड्स हियर। तो अब बात रही, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं कोई ना कोई टास्क या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो उसका कोड यहाँ पर आएगा ऑन क्लिक। ओके, तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, टोस्ट। टोस्ट यूज होता है बेसिकली कुछ सेकंड्स के लिए आपको मैसेज डिस्प्ले करना। तो यहाँ पर मैंने टोस्ट लिखा, क्रिएट अ न्यू टोस्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे कुछ पहले आ गया यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब जो मेरी यहाँ पर क्लास है मेन एक्टिविटी डॉट दिस टेक्स्ट, जो आप मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो आई एम बटन, और ये यहाँ पर दे रखा हुआ है कि आप उस टेक्स्ट को कितनी देर के लिए डिस्प्ले करना चाहते हो, लेंथ शॉर्ट या फिर आप यहाँ पर लेंथ लॉन्ग भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ और ये फंक्शन कॉल हो गया डॉट शो फंक्शन। तो हाँ, हमारा कोड एकदम पूरा हो चुका है। तो अब हम यहाँ से सिंपली रन करेंगे। मैंने अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ। आप यहाँ पर बिल्ड पर जाकर देख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड हो रहा है। तो मैं आपको दोनों कोड साथ साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन रन हो रहा है और यहाँ पर वो कोड वो एप्लीकेशन डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल आ गया है। लॉन्चिंग एक्टिविटी, जैसे आपने देखा लॉन्च एक्टिविटी आया तो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर ऑन हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्लिक मी पर, तो आप देखोगे यहाँ पर आ गया हेलो आई एम बटन। आप जितने मर्जी टाइम से क्लिक कर सकते हो और इसे चेक कर सकते हो। तो मेरा एप्लीकेशन कहाँ पर है आप देखोगे। यहाँ से मैं बैक करता हूँ, एप्स में जाता हूँ और देखो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन बटन क्लिक ऐप यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ से दोबारा ओपन करके चेक कर सकते हो। सो आई होप आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करो। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में जल्द ही।